पिछले पार्ट में हमने देखा कि वे दोनों बच्चे उस आदमी को पीछे छोड़कर आगे बढ़ चुके थे, लेकिन कुछ दूर आगे जाने के बाद उस लड़की को अंदर से बहुत बुरा लगने लगता है और वह वहीं सिसकियां भरते हुए रोना शुरू कर देती है और रोते हुए ही कहती है, मुझे उनके लिए बहुत बुरा लग रहा है। ये देख वह लड़का काफी परेशान हो जाता है, लेकिन फिर वे दोनों वापस उस आदमी के पास आ जाते हैं जो अभी भी मैदान में पड़ा हुआ था। लड़की उसे सहारा देकर उठाती है। फिर तीनों साथ में आगे बढ़ना शुरू करते हैं। रास्ते में वे नदी का पानी पीते हैं। उस लड़के को वह आदमी अब भी पसंद नहीं था। कुछ दूर जाने पर उन्हें मैदान के बीच एक मरा हुआ जानवर दिखाई देता है जिसे एक फॉक्स खा रहा होता है। खाना देखते ही वह आदमी सीधा दौड़कर जाता है। यह देख फॉक्स डर से भाग जाता है और वह आदमी सीधा उस जानवर को कच्चा ही खाना शुरू कर देता है। वे दोनों उसे देखते हैं लेकिन कुछ नहीं कहते और चुपचाप आगे बढ़ जाते हैं। ये देख वह आदमी थोड़ा उदास हो जाता है और उनके पीछे पीछे चल पड़ता है। रात को दोनों बच्चे सो चुके थे, लेकिन वह आदमी जाग रहा था और लड़की के बारे में सोच रहा था। अगले दिन दोनों बच्चे आगे चल रहे थे और पीछे वह आदमी एक बटरफ्लाई पकड़कर खा रहा था और लड़की को देख रहा था। उसे देखते वक्त उसकी आंखों में चमक थी। कुछ दूर जाकर वे सभी थोड़ा आराम करते हैं और तभी वह आदमी एक मेंढक पकड़कर उस लड़की को देता है। यह देखकर लड़की पहले चौंक जाती है और कहती है, क्या यह मेरे लिए है? जिस पर वह आदमी सिर हिलाता है। यह देखकर उस लड़के को जलन महसूस होती है और उसके दिमाग में चल रहा होता है कि अगर आगे लड़की उस आदमी के साथ चली गई तो वह मुझे दूर कर देगा और उस लड़की को खा जाएगा। रात को टेंशन के मारे उसे नींद नहीं आती। वह उस आदमी को गुस्से से घूरता है, फिर उस लड़की को देखता है जो सोते हुए काफी क्यूट लग रही थी। अगले दिन जब वे लोग काफी दूर चलकर थक जाते हैं और रेस्ट करने के लिए रुकते हैं, तब वह आदमी उन दोनों के आसपास चक्कर लगाता रहता है और काफी खुश लग रहा होता है। फिर वह उस लड़की को भी खींच लेता है और उसके साथ डांस करने लगता है। यह देखकर लड़का और ज्यादा जलन महसूस करता है। उस आदमी पर उसे काफी गुस्सा आता है। शाम को वे चलते चलते एक मैदान में पहुंचते हैं जहां बहुत सारी लाशें पड़ी होती हैं। वहां से वे अपने लिए कुछ जरूरत का सामान इकट्ठा करते हैं, लेकिन तभी वह लड़का एक लाश के पास पड़ा चाकू देखता है जिसे वह चुपचाप अपने बैग में रख लेता है। रात को सोते समय लड़की पूछती है, तुम जाग रहे हो? यह सुनकर लड़का कहता है, मुझे बस थोड़ा फिक्र हो रहा है। जब मैं अकेला था तब मुझे अपनी मौत को लेकर इतना फिक्र नहीं होता था, लेकिन जब से मैं तुमसे मिला हूं तब से हर चीज मुझे डराने लगी है। यह सुनकर लड़की उसे हैरानी से देखती है और कहती है, हम लोग एक साथ रहेंगे बहुत समय तक, फिर हमें किसी को भी अकेला महसूस नहीं होगा। यह कहते हुए लड़की काफी खुश थी, लेकिन लड़का अभी भी उस आदमी के बारे में सोच रहा था। फिर ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं और तीसरे दिन लड़का और वह आदमी एक मेंढक के लिए लड़ रहे होते हैं, लेकिन यहां वह आदमी मेंढक को छीन लेता है और अपने मुंह में भर लेता है। यह देखकर वह लड़की आगे आती है और उस आदमी से कहती है, तुम ऐसे हमारा खाना नहीं छीन सकते। यह सुनकर वह आदमी ना चाहते हुए भी मेंढक लड़के को दे देता है। फिर वे लोग आगे बढ़ जाते हैं। रात को लड़की कहती है, देखो आज फुल मून है, और तभी अचानक वहां बहुत सारे जुगनू आ जाते हैं। उन्हें देखकर वह लड़की काफी एक्साइटेड हो जाती है और लड़के को खींचकर उनके बीच ले जाती है। चांदनी रात में वे जुगनू बहुत खूबसूरत लग रहे थे। फिर दोनों एक दूसरे को देखते हैं और शर्माते हुए एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। दोनों ही एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे, लेकिन तभी वहां अचानक वही आदमी आ जाता है और अपने हाथ से एक जोरदार थप्पड़ उस लड़के के गाल पर मारता है, जिससे वह लड़का थोड़ी दूर जाकर जमीन पर गिर जाता है। यह देखकर लड़की बिल्कुल सन्न रह जाती है। फिर वह आदमी लड़की के गालों को पकड़ता है और उसे मैदान में लेटा देता है। उस आदमी को देखकर लग रहा था कि उसके इरादे बहुत बुरे हैं। फिर वह आदमी उस लड़की के और करीब आता। इससे पहले ही वह लड़का दौड़ते हुए आता है
और सीधा उसके पेट में चाकू घोंप देता है, जिससे वे दोनों उड़ते हुए जमीन पर गिरते हैं। वह आदमी दर्द के मारे चिल्ला उठता है, लेकिन लड़के की आंखों में जैसे खून सवार हो गया था। वह फिर से चाकू निकालता है और उसकी पीठ पर घोंप देता है। फिर वह लड़की का हाथ पकड़ता है, जिसे उस वक्त कुछ होश नहीं होता। फिर वे दोनों भागना शुरू करते हैं। वह आदमी लड़खड़ाते हुए खड़ा होता है, लेकिन फिर से जमीन पर गिर पड़ता है। उसे इस हालत में देखकर लड़का पीछे मुड़कर देखता है। कुछ देर बाद अंधेरी रात के सन्नाटे में वे दोनों बस चलते जा रहे थे। दोनों ही बिल्कुल खामोश थे, लेकिन फिर वह लड़की फूट फूट कर रोने लगती है। सुबह वह लड़की देखती है कि लड़के की एक आंख सूज गई थी। वह उसे धीरे से सहलाते हुए कहती है, क्या यह दुख रहा है? जिस पर लड़का कहता है, नहीं, मैं ठीक हूं, तुम ठीक हो? जिस पर वह लड़की मुस्कुराते हुए बोलती है, मैं अभी ठीक हूं। वे दोनों बातें कर ही रहे थे, लेकिन तभी अचानक पीछे से एक डांट सीधा लड़की के कंधे में लगता है और वह बेहोश हो जाती है। लड़का जल्दी से लड़की को पकड़ता है और उस चीज को निकालता है, फिर पीछे मुड़ता है, लेकिन तभी एक और डांट उसके शोल्डर में लगता है, जो उनके पीछे कुछ दूर खड़े एक आदमी ने मारा था। लड़का जल्दी से डांट को निकालता है और लड़की को पकड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ कदम चलते ही वह रोड पर गिर जाता है। फिर वही लोग उन्हें अपनी कार में बिठाकर कहीं ले जा रहे होते हैं। तब उनमें से एक आदमी बोलता है, आज हमें काफी पैसे मिलने वाले हैं। कुछ देर बाद वह कार एक बड़े शहर से गुजर रही होती है, लेकिन तभी कोई दूर से उस कार के ड्राइवर को गोली मार देता है और गाड़ी ड्रिफ्ट मारते हुए रुक जाती है। कार के पीछे बैठे 3 लोग अलर्ट हो जाते हैं और उस गाड़ी को कवर बनाकर उस आदमी पर फायरिंग करते हैं, लेकिन यह काम नहीं करता। फिर वे लोग प्लान बनाकर सामने जाने का फैसला करते हैं। 2 लोग सामने दौड़ते हैं, लेकिन तभी उनके सामने कोई फ्लेम गन इस्तेमाल करता है, जिससे उन्हें आगे का कुछ भी दिखाई नहीं देता। फिर वे और आगे बढ़ते हैं कि तभी दोनों के सिर में गोली लगती है और वे जमीन पर गिर जाते हैं। इधर कार में बैठा आखिरी आदमी यह देखकर बहुत घबरा जाता है। फिर थोड़ा हिम्मत जुटाकर वह फायरिंग करने निकलता ही है, लेकिन उसके सिर में भी गोली लग जाती है और वह मर जाता है। फिर वहां हम एक सूट पहने अधेड़ उम्र के आदमी को देखते हैं। नेक्स्ट सीन, जब उन दोनों को होश आता है, तब उनके सामने वही आदमी आता है और बोलता है, तो तुम लोग उठ गए, ये पी लो। ये देखकर लड़की लड़के से कहती है, इन्हीं ने हमें बचाया है। ये सुनकर लड़का उन्हें थैंक्स बोलता है। फिर वह आदमी गहरी सांस लेते हुए कहता है, तुम दोनों ने यहां तक आने से पहले किसी को मारा तो नहीं था? ये सवाल सुनकर दोनों हैरानी से उस आदमी को देखते हैं। फिर लड़का जवाब देता है, नहीं। ये सुनकर वह आदमी वहां से जाने लगता है और जाते हुए कहता है, इस बिल्डिंग के बाहर मत जाना। फिर वह चला जाता है। उसकी बात सुनकर लड़का बेड से उठने की कोशिश करता है, जिससे उसके पैर में बहुत तेज दर्द होता है और वह चीख उठता है। यह देखकर लड़की कहती है, उस आदमी ने तुम्हें चलने से मना किया है। यह सुनकर लड़का चुपचाप बेड के साइड में बैठ जाता है। यह देखकर बगल में लड़की भी बैठ जाती है। फिर लड़के की नजर वहां की विंडो पर पड़ती है। तब हमें पता चलता है कि वे लोग एक बहुत ऊंचे बिल्डिंग के ऊपर के फ्लोर पर रह रहे हैं। दोपहर को वे तीनों साथ में बैठकर खाना खा रहे होते हैं। तब वह आदमी कहता है, मैं तुम्हारे ट्रीटमेंट में लगने वाला सारा सामान और खाना दूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। यह सुनकर लड़का पूछता है, हम आपकी मदद कैसे कर सकते हैं? जिस पर आदमी जवाब देता है, यह ज्यादा मुश्किल नहीं है, मैं इसके बारे में बाद में तुम्हें अच्छी तरह समझाऊंगा। कुछ देर बाद वे दोनों एक बेड पर लेटकर बातें कर रहे होते हैं। लड़की कहती है, फिर से बेड पर लेटना अच्छा लग रहा है। कुछ देर की खामोशी के बाद लड़की थोड़ी सीरियस होकर कहती है, तुम्हें वह आदमी कैसा लगा? जिस पर लड़का कहता है, शायद वह एक अच्छा आदमी है। उसने हमें बचाया, खाना दिया, ट्रीटमेंट किया, लेकिन हम अभी उस पर पूरा भरोसा नहीं कर सकते। फिर लड़की छत की ओर देखते हुए कहती है,
पता नहीं क्यों मुझे उस आदमी से डर लग रहा है। यह सुनकर लड़का कहता है, शायद इसलिए क्योंकि उनका व्यवहार काफी कोल्ड है। क्या होता अगर हमें बचाया नहीं जाता, तो शायद हम अब तक मर चुके होते। यह सुनकर लड़की कहती है, मुझे मरने से डर लगता है, लेकिन मैं अभी तक जिंदा हूं, इसकी मुझे बहुत खुशी है। यह सुनकर लड़का कहता है, हमें एक साथ चलते रहना चाहिए। इस पर लड़की भी सहमत होती है। अगली सुबह वे तीनों बिल्डिंग से नीचे उतरकर कहीं जा रहे होते हैं। कुछ देर चलने के बाद वे तीनों एक बड़ी बिल्डिंग के अंदर जाते हैं। सीढ़ियों से ऊपर एक रूम में, जहां बहुत सारे मॉनिटर्स लगे होते हैं, जिनमें लाइव कैमरा फुटेज चल रहा होता है। ये सब देखते हुए आदमी कहता है, यही वह काम है। अगर इनमें तुम्हें कोई भी आदमी बंदूक के साथ या थोड़ा सस्पिशियस लगे, तो मुझे इस वॉकी टॉकी पर बताना है कि वह कौन से नंबर के मॉनिटर पर दिख रहा है। क्या यह तुम कर सकते हो? जिस पर लड़का सहमत होते हुए कहता है, हां जरूर। यह सुनकर वह आदमी बाहर निकलते हुए कहता है, मुझे भरोसा है कि तुम अपना काम ठीक से करोगे। फिर वह उस रूम से निकलकर सीढ़ियों से टूटी हुई रूफटॉप पर आता है, जहां से दूर समंदर दिखाई दे रहा होता है। इधर सीसीटीवी रूम में वे दोनों बात कर रहे होते हैं, लेकिन तभी एक मॉनिटर में लड़की को एक गाड़ी दिखती है। वह उस वॉकी टॉकी से उस आदमी को बताता है। वह आदमी छत के ऊपर से स्नाइपर से ड्राइवर को शूट कर देता है। फिर पूछता है, दूसरा बंदा कहां है? जिस पर लड़का कहता है, पोल के पीछे। उसके साथ ही वह उसे भी खत्म कर देता है। फिर वह आदमी कहता है, मैं साफ सफाई करने जा रहा हूं, कुछ दिखे तो बताना। फिर वह मरे हुए लोगों की डेड बॉडी इकट्ठा करने लगता है। तो इस पार्ट में हमने देखा कि कोई इंसान अपने इमोशंस के बस में आकर जानवरों से भी बदतर बन जाता है। इससे हमें और भी सतर्क हो जाना चाहिए। जो इमोशंस हर इंसान के अंदर होते हैं, और आप उन इमोशंस को पकड़कर उसके गले में एक मोटी सी चेन से बांध सकते हैं, जिस चेन का आखिरी छोर आपके हाथ में हो। क्योंकि जब तक इंसान इमोशंस को अपनी पकड़ में रखेगा, तब तक सब बढ़िया है। लेकिन अगर ये इमोशंस आपकी पकड़ से छूटते हैं, तो ये सबसे पहले आपको ही निगल जाएंगे और आप बन जाओगे एक हैवान, जिसे बीच चौराहे पर सबके सामने गोली मारने में भी कोई बुराई नहीं। तो हमेशा अपने दिमाग का इस्तेमाल करें। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो एक लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपके जितने भी दोस्तों को कहानी पसंद है, उनके साथ ये वीडियो शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए सोचते रहिए, खुद को बेहतर कैसे किया जाए।